हेलो। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने बेसिक एचटीएमएल को ख़त्म कर लिया था और वीडियो के लास्ट में हम लोगों को एक प्रोजेक्ट मिला था। उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों को एक वेबसाइट बनानी थी अपनी सोसाइटी के लिए, जो कि दो काम करे। पहला काम ये कि अगर आपके सोसाइटी में कोई भी गेस्ट आते हैं तो वो उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे। सेकंड काम ये कि अगर आपका कोई सोसाइटी का रेसिडेंस है जिसको सोसाइटी की रिकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो अपनी कंप्लेन भी वहाँ पे रजिस्टर कर सके। आई होप आपने ये प्रोजेक्ट बनाया होगा। अगर आपको ये प्रोजेक्ट समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बनाना है, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो आप ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। मैं इस वीडियो में लाइन बाय लाइन बना के दिखाऊंगा प्रोजेक्ट आपको और समझाऊंगा भी कि आखिर मैं ये प्रोजेक्ट कैसे बना रहा हूँ। हाँ, जो भी कोड मैं लिखने वाला हूँ उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, उस कोड के डाउनलोडिंग का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से उस कोड को डाउनलोड करके रन करा के देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग गूगल पे आएंगे और सर्च करेंगे जेएसबीन। जेएसबीन सर्च करते ही आपके सामने जेएसबीन.com आ जाएगा। आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करते ही राइट साइड में जहाँ पे आपको कोड लिखना है वहाँ पे आप देखेंगे कि पहले से ही कई सारे कोड लिखे होंगे। आपको इन कोड को कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर लेना है और डिलीट कर देना है, क्योंकि ये जो कोड थे ये HTML5 के थे और अभी हम लोग बेसिक HTML ही पढ़ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बेसिक HTML का स्ट्रक्चर लिखेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहला HTML का टैग लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने HTML टैग को ओपन किया एंड देन HTML टैग को क्लोज कर दिया। अब हम लोग HTML टैग के अंदर सारी चीज़ें लिखते हैं। HTML टैग के बाहर हम लोग कुछ नहीं लिखते हैं HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, HTML टैग के अंदर जो पहला टैग हमेशा लिखा जाता है वो लिखा जाता है हेड टैग। हेड टैग के अंदर क्या चीज़ लिखते हैं, कोई बता सकता है? जिसको आता है वो कमेंट करे। हेड टैग के अंदर हम लोग हर वो चीज़ लिखते हैं जो कि हमें अपनी वेब पेज पे दिखती तो नहीं है, बट उसका यूज़ होता है हमारे वेब पेज को बनाने में। जैसे कि टाइटल हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, स्टाइल हो गया, कई सारी चीज़ें होती हैं। फिलहाल तो मैं यहाँ पे सिर्फ टाइटल ही लिखूंगा। टाइटल का यूज़ क्या होता है? टाइटल का यूज़ होता है जो हमारे ब्राउज़र का टूल बार होता है, मतलब कि ये यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम दिखाने के लिए हम लोग टाइटल का यूज़ करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट 1 हम लोगों ने इससे पहले बनाया था तो इसका नाम मैंने नाम दे दिया प्रोजेक्ट 2। ओके, दूसरा टैग जो हम लोग HTML टैग के अंदर लिखते हैं वो लिखते हैं बॉडी टैग। बॉडी टैग का क्या यूज़ होता है, कोई बता सकता है? बॉडी टैग के अंदर हम लोग हर वो चीज़ लिखते हैं जो चीज़ हमारे वेब पेज पे दिखती है, जैसे कि इमेज हो गया, टेबल्स हो गई, फॉर्म हो गई। हर वो चीज़ जो हमारे वेब पेज पे दिख रही है वो बॉडी टैग के अंदर लिखी गई होगी, इसीलिए वो हमें हमारे वेब पेज पे दिख रही है। तो हर वो चीज़ जो आपको अपने वेब पेज पे दिखानी है वो आप बॉडी टैग के अंदर ही लिखेंगे। तो हमारा बेसिक HTML का स्ट्रक्चर रेडी हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग को वेबसाइट को कैसे बनाना है। वेबसाइट बनाते टाइम हम लोग जो सबसे पहली चीज़ ध्यान में रखते हैं वो ये कि हमारे वेबसाइट का लुक कैसा आएगा। यहाँ पर जो ये वेबसाइट हम लोग को बनानी है, ये वेबसाइट एक सोसाइटी के लिए बनानी है। तो जो हमारी वेबसाइट का लुक आए वो ऐसा है कि जिसको देखने से लगे कि हाँ ये वेबसाइट किसी सोसाइटी की ही है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो वेब पेज बनाएंगे उसके सबसे ऊपर तो एक ऐसा बैनर लगाएंगे जिसको देख के लगे कि हाँ ये सोसाइटी के रिलेटेड ही कोई इमेज लगी हुई है। एक बड़ा सा बैनर लगाएंगे जिसमें कई सारी हाउसेस हों या फिर लोग हों, जिसको देख के लगे कि हाँ ये किसी सोसाइटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद हम लोग सोसाइटी का नाम यहाँ पे लिखेंगे। फिर हम लोग इवेंट्स के बारे में लिखेंगे कि हमारी सोसाइटी में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, जैसे कि होली, दिवाली, क्रिसमस कैसे कैसे मनाया जाता है। तो उन इवेंट्स के बारे में भी यहाँ पे थोड़ा बहुत बता देंगे। और उसके बाद लास्ट में हम लोग ये दो फॉर्म बनाएंगे। पहला फॉर्म जो कि किसी गेस्ट की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा कि वो जिस बाइक से आया है उसका नंबर क्या है, उसका नाम क्या है, जो इंसान आया है वो क्या क्या सामान लेके आया है, कितने सामान लेके आया है। एंड लास्ट में एक और फॉर्म बनाएंगे जिसमें जो हमारे सोसाइटी के रेसिडेंट्स हैं उनको अगर कोई कंप्लेन है सोसाइटी की रिगार्डिंग तो वो कंप्लेन भी वहाँ पे दर्ज कर सके। तो ये लुक होने वाला है हमारे वेबसाइट का। तो चलिए अब हम लोग कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने बेसिक HTML के स्ट्रक्चर को पहले से ही लिख रखा था। ये जो कोड है अब ये सेव हो गया है। तो हम लोगों ने जो उसका टाइटल दिया था टाइटल के अंदर, वो देखिए अब आपको यहाँ पे ब्राउजर के टूल बार पे देखने को मिलेगा। तो हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं कोडिंग। तो कोडिंग सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे एक बैनर लगाना है जो कि रिप्रेजेंट करे किसी सोसाइटी को। बैनर क्या होता है, एक इमेज होता है। तो इमेज के लिए हम लोग इमेज टैग लिख लेते हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे इमेज इंसर्ट करना है। इमेज टैग कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं IMG देन SRC इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड देन ऑल्ट। ऑल्ट के अंदर हम लोग मैसेज देते हैं कि इनकेस अगर हमारी इमेज वहाँ पर लोड ना हो पाए तो वहाँ पर वो मैसेज आ जाए, ठीक है, ताकि लोग उसको देख के समझ सके कि हाँ यहाँ पे एक इमेज है बट किसी वजह से वो इमेज लोड ना हो पाई है। तो हमने ये इमेज टैग लिख लिया। अब हम लोग को एक इमेज लगानी है, एक बड़ा सा बैनर लगाना है।
तो इमेज के लिए मैं pixabay.com का यूज़ करूंगा। pixabay.com एक वेबसाइट है जहां पर आपको रॉयल्टी फ्री इमेजेस फुल एचडी में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। तो मैंने pixabay.com ओपन किया और यहाँ पे आके सर्च करूंगा हाउस बैनर। हाउस बैनर सर्च करते ही हमारे सामने कई सारे हाउस के बैनर आ गए। तो मैं ये वाली इमेज को यूज़ करना चाहता हूँ एज अ बैनर अपने प्रोजेक्ट में। तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करते ही जो कॉपी इमेज एड्रेस वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके इसकी जो इमेज का लिंक है मैं कॉपी कर लूँगा और फिर मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करते ही ये इमेज यहाँ पे आ जाएगी। बट अभी इस इमेज में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही मैं इस पेज को छोटा करता हूँ तो देखिए ये जो इमेज है वो क्रॉप हो जा रही है, और जैसे ही मैं इस पेज को बड़ा करता हूँ तो यहाँ पे इतना छूट जा रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक एट्रीब्यूट यहाँ पे लगा दूंगा। कौन सा एट्रीब्यूट? विद एट्रीब्यूट। अगर आपने प्रोजेक्ट 1 वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे कर दूंगा 100%। 100% लिखने से होगा ये कि जैसे जैसे पेज का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे इमेज भी बढ़ जाएगी, और जैसे जैसे पेज का साइज छोटा होगा वैसे वैसे इमेज भी छोटी हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर विद इक्वल टू 100% लिखते ही जो हमारी विद है वो इस पेज का 100% ऑटोमेटिक कवर कर लेगी। ठीक है, चलो ये तो हम लोगों ने बैनर को लगा दिया। अब हम लोग जो दूसरा काम करेंगे अपनी वेबसाइट में वो ये करेंगे कि यहाँ पे अपनी सोसाइटी का नाम लिखेंगे। सपोज करो सोसाइटी का नाम है को डेयरी सोसाइटी। तो नाम लिखने के लिए हम लोग H1 टैग का यूज़ करेंगे क्योंकि जो सोसाइटी का नाम है वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ को डेयरी सोसाइटी। ठीक है, चलो को डेयरी सोसाइटी ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, हम लोग सोसाइटी के लिए वेबसाइट बनानी थी तो हम लोगों ने सोसाइटी का नाम भी यहाँ पे लिख दिया। चलिए ये हो गया। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो हमने ये को डेयरी सोसाइटी लिखी है, जो टेक्स्ट लिखा है ये सेंटर में नहीं है, ये लेफ्ट में है और इसको हम लोग को सेंटर में लाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, H1 के अंदर अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे और इसमें वैल्यू पास कर देंगे सेंटर। इतना करते ही जो हमारी जो टेक्स्ट है को डेयरी सोसाइटी ये सेंटर में आ जाएगा। तो हमने अपना दो काम कर लिया। पहला काम ये कि हम लोगों ने एक बैनर लगा दिया, दूसरा काम ये कि हम लोगों ने जो अपनी सोसाइटी का नाम है वो भी लिख लिया। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोगों को एक बॉक्स बनाना है जिसमें हम लोगों को इवेंट्स बताने हैं कि हमारी सोसाइटी में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो मैं सबसे पहले एक हेडिंग दे देता हूँ इवेंट्स नाम से। ठीक है, तो इसके लिए मैं S3 टैग का यूज़ करूँगा इवेंट्स लिखने के लिए। तो मैं लिखा इवेंट्स। ठीक है, ये देखिए इवेंट्स लिख गया। अब मैं इसको भी सेंटर में लाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसी अलाइन एट्रीब्यूट को यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। अलाइन इक्वल टू सेंटर लिखते ही ये जो हमारा इवेंट्स है, ये जो हमारा टेक्स्ट है ये सेंटर में आ जाएगा। चलो ये काम हो गया। अब हम लोग इवेंट्स पे लिखने वाले हैं, इवेंट्स की इमेजेस लगाने वाले हैं। कैसे लिखेंगे, ये काम करने के लिए हम लोग टेबल का यूज़ करने वाले हैं। हम लोग करेंगे क्या, दो रो बनाएंगे। एक रो में इमेज लिख देंगे और उसी रो के नीचे वाले कॉलम में हम लोग उस इवेंट का नाम लिख देंगे। जैसे कि हम लोगों ने ऊपर होली की इमेज लगाई तो उसके नीचे हम लोग होली का टैग लिख देंगे कि होली है ये। तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 काम कर लिए, बैनर लगा लिया, सोसाइटी का नाम लिख लिया और इवेंट्स की हेडिंग दे दी। अब हम लोग यहाँ पे इवेंट्स को क्रिएट करते हैं। कौन कौन से इवेंट्स होते हैं किसी सोसाइटी में, क्रिसमस मनाया जाता होगा, होली मनाई जाती होगी, दिवाली मनाई जाती होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, टेबल का यूज करेंगे। हम लोग एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल में हम लोग ये करेंगे, पहली वाली रो में इमेजेस लगा देंगे इवेंट्स की और उसके नीचे वाली रो में हम लोग उस इवेंट्स का नाम लिख देंगे। जैसे कि अगर हम लोगों ने पहली रो में होली की इमेज लगाई तो उसके नीचे हम लोग वहां पे लिख देंगे होली। तो चलिए ये भी काम करके देखते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप वीडियो देखिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोग कौन सा टैग यूज करते हैं, टेबल टैग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने टेबल टैग ओपन किया और ये मैंने टेबल टैग को क्लोज कर दिया। मुझे 2 रो बनानी है तो tr टैग का यूज करके हम लोग रो बनाते हैं। तो एक रो ये बना ली और एक रो ये बना ली। चलो टेबल टैग के अंदर हम लोगों ने 2 रो बना ली। तो मैंने क्या बताया था, पहली रो में हमें क्या करना है, इमेजेस लगानी है। ठीक, तो इमेजेस कहाँ लगेंगे, कॉलम के अंदर लगेंगे। तो ये देखिए मैंने एक कॉलम बना लिया। ठीक है, पहली रो के अंदर अभी हमने कॉलम बनाया है, थोड़ा कंफ्यूजन है, आराम समझिएगा। तो इसके अंदर हम लोग को क्या लगाना है, इमेज। इमेज लगाने के लिए हम लोग कौन सा टैग का यूज करते हैं, इमेज का यूज करते हैं, इमेज टैग का यूज करते हैं। उसके अंदर हम क्या लिखते हैं, पहले तो src इक्वल टू डबल इन्वर्ट कॉमा ओपन डबल इन्वर्ट कॉमा क्लोज, और इसके अंदर हम लोग या तो इमेज का पाथ देते हैं या तो इमेज की लिंक देते हैं। ठीक है, तो इतना कर लिया। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ऑल्ट, कि इनकेस अगर हमारी कोई इमेज है वो लोड ना हो पाए तो यहाँ पे ये मैसेज आ जाए। ठीक है, ताकि लोग समझ जाएं कि हाँ यहाँ पे एक इमेज है बट किसी वजह से वो इमेज लोड नहीं हो पा रही है। चलो ये काम हो गया। अब हम करेंगे क्या, यहाँ आएंगे और सर्च करेंगे होली। ठीक, सबसे पहला हम लोग जो इवेंट लगाने वाले हैं वो लगाने वाले हैं होली।
तो होली सर्च करते ही हमारे सामने होली की कई सारी इमेजेस आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैं इस इमेज का यूज़ करना चाहता हूँ, तो इस पर राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक करके इसका लिंक कॉपी कर लूँगा और उसको यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करते ही ये इमेज यहाँ पे आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो इमेज है जो मैंने लगाई है, ये इमेज का जो साइज है वो थोड़ा छोटा हो जाए। तो मैं छोटा करने के लिए विद और हाइट एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ दे दूंगा विड 300 पिक्सल और HEIGST हाइट दे दूंगा 200 पिक्सल। ठीक है, चलो ये काम हो गया। मैंने विद और हाइट एट्रीब्यूट का यूज़ करके इस इमेज को रिसाइज कर दिया। अब मैंने जो दूसरी रो बनाई थी, ये थी पहली रो, मैं इंटर कर देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ, और ये थी दूसरी रो। ठीक, अब इस दूसरी रो के अंदर मैं एक कॉलम बनाता हूँ TD टैग का यूज़ करके। ये मैंने दूसरा कॉलम बना लिया और इसके अंदर मैं लिख दूँगा होली। ये देखिए मैंने लिख दिया होली। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये जो होली टेक्स्ट है काफ़ी छोटा दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, ये टेक्स्ट लिखने से पहले मैं यहाँ लगा दूंगा H3। ठीक, H3 टैग लगा दूंगा ताकि जो इसके बीच में हम लोग जो भी लिखें वो थोड़ा बड़ा दिखे। तो मैंने लिखा होली, तो ये देखिए ये होली एक बड़ा सा वो बन गया, एक थोड़ा बोल्ड में। ठीक, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने लिखा है ये सेंटर में आए। सेंटर पे आने के लिए हम लोग कौन सा एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, अलाइन सेंटर एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो मैं अलाइन सेंटर एट्रीब्यूट को यहाँ पे लगा देता हूँ। लगाते ही जो ये होली है, ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा है होली, ये इस इमेज के सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक इमेज लगा दी इवेंट्स की, और उसके नीचे उस इवेंट के बारे में बता दें कौन सा इवेंट है, ये होली इवेंट है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा इवेंट देखते हैं। दूसरा इवेंट कौन सा बनाना चाहिए, दूसरा इवेंट बनाना चाहिए दिवाली। मैं इसको एंटर कर देता हूँ थोड़ा सा। चलो ठीक, दूसरा इवेंट हमें कौन सा बनाना है, दिवाली। तो उसके लिए हम लोग दूसरा कॉलम ओपन कर लेते हैं। ये हमने दूसरा कॉलम ओपन किया। ये हम लोग इमेज लगानी है यहाँ पे, तो हम लोग इमेज टैग लिख लेते हैं, इमेज SRC इक्वल टू डबल इन्वर्ट कॉमा ओपन डबल इन्वर्ट कॉमा क्लोज देन ऑल्ट के अंदर हम लोग मैसेज दे देते हैं IMG कि इनकेस अगर हमारी ये इमेज लोड ना हो पाए तो यहाँ पे ये मैसेज आ जाए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे दिवाली की इमेज लगाएंगे। उसके लिए हम लोग pixabay.com का यूज़ करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे विद और हाइट एट्रीब्यूट की वैल्यू पास कर देंगे। जो वैल्यू हम लोगों ने वहाँ डाली थी वही वैल्यू हम लोग यहाँ डालेंगे। ऐसा इसलिए ताकि हमारी जो इमेजेस हैं सारी बराबर ही आए। ठीक है, जैसे ये भी इमेज की साइज उतना ही हो जितना इस इमेज का हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को दिवाली लगाना है। तो मैं यहाँ आऊँगा और यहाँ पे सर्च करूँगा दिवाली। चलो, ये मैंने दिवाली सर्च किया और ये देखो दिवाली की इतनी सारी इमेजेस आ गई। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इमेज का मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक करूँगा ताकि इसका लिंक कॉपी कर सकूँ, और उसके बाद में यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करते ये देखिए ये भी इमेज आ गई। अब मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने पहले केस में किया था, जो दूसरी रो मैंने बनाई थी उस दूसरी रो में आके इंटर करूँगा और एक नया कॉलम बनाऊँगा और उस कॉलम के अंदर लिख दूँगा दिवाली। ठीक, बट प्रॉब्लम ये है कि जो मैंने दिवाली लिखा है ये काफ़ी छोटा है, तो उसके लिए मैं H3 टैग का यूज़ करूँगा, H3। मैं चाहूँ तो यहाँ पे B भी लगा सकता हूँ, बट पहले मुझे H3 ही याद आया तो मैं H3 का यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दिवाली। ठीक है, अब फिर से ये क्या हुआ, ये लेफ्ट साइड में मुझे इसे सेंटर में करना है। सेंटर में करने के लिए कौन से एट्रीब्यूट का यूज़ होता है, अलाइन सेंटर एट्रीब्यूट का यूज़ होता है। तो अलाइन सेंटर मैंने लिख दिया और इतना लिखते ही ये जो हमारा टेक्स्ट है ये इमेज के सेंटर में आ गया। ठीक, चलो एक और इमेज लगा देते हैं क्रिसमस की। ठीक है, तो बताते रहिए आप लोग क्या क्या होगा। सबसे पहले एक कॉलम क्रिएट किया। कॉलम क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने TD टैग का यूज़ किया, देन SRC इक्वल टू देन ऑल्ट इक्वल टू IMG एंड देन स्लैश। चलो ये हो गया। ठीक, यहाँ पे पहले मैं एट्रीब्यूट लगा देता हूँ, विद कितना दे दूँ 300 पिक्सल एंड हाइट कितने दे दूँ HEIGST हाइट दे देता हूँ 200 पिक्सल। चलो ये हो गया। ठीक, अब मैं यहाँ से क्रिसमस की पिक्साबे में आके सर्च करता हूँ CRISTMAS क्रिसमस। ठीक है, तो क्रिसमस सर्च करते ही हमारे सामने क्रिसमस की कई सारी इमेजेस आ गई। तो मैं ये इमेज यूज़ करना चाहता हूँ, तो उस पर राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक करके इसका लिंक कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करते ही ये देखिए क्रिसमस की भी इमेज यहाँ पे आ गई।
जैसे हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे किया था वैसे ही हम लोग दूसरी रो में फिर से करेंगे। मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ ताकि बार बार लिखना ना पड़े। और ये मैंने लिख दिया क्रिसमस। चलो अब अगर मैं इसको बंद करूँ तो आप देखेंगे ये जो हमने बनाया है, जो भी हमने इवेंट्स लिखे हैं, ये सेंटर में नहीं आ रहे, ये लेफ्ट साइड में है। मुझे इसे सेंटर में करना है, तो सेंटर में करने के लिए मुझे टेबल है, टेबल में लगा दूंगा अलाइन, ALIGN, अलाइन इक्वल टू सेंटर। इतना लिखते हैं हमारी जो टेबल है वो सेंटर में आ जाएगी। ये देखिए हमारी जो टेबल है वो सेंटर में आ जाएगी। अगर आप लोगों ने प्रोजेक्ट 1 वाली वीडियो देखी होगी तो वहाँ पर हम लोगों को एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था, वो ये कि जैसे ही हमारा वेब पेज फिल हो गया था तो ये जो फुटर है इसके नीचे हमारे कुछ कोड छुपने लगे थे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने वहाँ पर बॉडी टैग से पहले 4 BR टैग लगा दिए थे। वही काम हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। हम लोग यहाँ पे 4 BR टैग लगा देंगे ताकि जो हमारे टेक्स्ट हैं या फिर कोई भी एलिमेंट्स हैं जो हम लोगों ने अपने वेब पेज में लगाए हैं वो हमें अच्छे से विजिबल हो सके। जब आप इस कोड को कॉपी करके HTML फाइल बनाएंगे तो आप इन BR टैग को हटा दीजिएगा। अगर आप इनको नहीं हटाएंगे तो वहाँ पे आपको नीचे साइड में थोड़ा सा खाली स्पेस देखने को मिलेगा। तो मैंने 4 BR टैग लगा दिए। अब अगर मैं अपनी इस वेब पेज को देखूँ तो यहाँ पर आपको काफ़ी गैप मिलेगा और आपने जो भी चीज़ें लिखी हैं वो आपको सब कुछ विजिबल होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक बड़ा सा हेडर भी लगा दिया, बड़ा सा इमेज लगा दिया, अपनी सोसाइटी का नाम लिख दिया, इवेंट्स बना दिए, टेबल बना दी, टेबल में सारे इवेंट्स लिख दिए, 3 इवेंट्स बेसिकली लिखे हम लोगों ने। अब हम लोगों ने थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई कर देते हैं। पहली मॉडिफिकेशन हम लोग जो करेंगे वो ये कि जो हमने जो लिखा है अपने सोसाइटी का नाम, इसके नीचे अंडरलाइन करना चाहते हैं। अंडरलाइन करने के लिए कौन सा टैग यूज़ होता है? अंडरलाइन करने के लिए INS टैग का यूज़ होता है। ठीक है, तो मैंने INS टैग को यहाँ पे ओपन किया और मैं INS टैग को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने INS टैग को क्लोज कर दिया। तो इतना करते ही जो हमारा जो ये नेम है सोसाइटी का उसके नीचे अंडरलाइन आ गई। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो लुक है हमारी वेबसाइट का वो कंप्लीट हो गया है। अब जिसके लिए हमें वेबसाइट बनानी थी कि 2 फॉर्म बनाने थे। पहला फॉर्म जिसमें कि वो गेस्ट की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे वो फॉर्म बनाना है, और दूसरा फॉर्म जिसमें कि जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपनी वो कंप्लेन वहाँ पे रजिस्टर कर सके, वो फॉर्म बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं गेस्ट के लिए फॉर्म बनाने के लिए। फॉर्म बनाने के लिए हम लोग फॉर्म टैग का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर हम लोग टेबल के अंदर फॉर्म टैग का यूज़ करेंगे। उससे होगा ये कि हम बहुत ही ईजिली अपने फॉर्म को मॉडिफाई कर पाएंगे। हम लोग बहुत आसानी से अपने फॉर्म के बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकेंगे अगर हम लोग टेबल के अंदर फॉर्म को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो मैंने टेबल टैग को ओपन किया और टेबल टैग को क्लोज कर लिया। ठीक है, टेबल ऐसे ही बनाते हैं, अभी हम लोगों ने ऊपर टेबल बनाई थी तो इस तरीके से हम लोग टेबल टैग को ओपन कर लेंगे, टेबल टैग को क्लोज कर लेंगे। उसके बाद हम लोग एक रो बनाएंगे। रो बनाने के लिए हम लोग TR टैग का यूज़ करते हैं, तो मैं TR टैग को ओपन किया, TR टैग को क्लोज किया। देन हम लोग TD टैग का यूज़ करके यहाँ पे कॉलम क्रिएट कर लेंगे और इसी कॉलम के अंदर हम लोग फॉर्म को क्रिएट करेंगे। ठीक, ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है बट मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। मैंने किया ये कि सबसे पहले मैंने टेबल टैग को ओपन किया एंड देन मैंने टेबल टैग को क्लोज कर दिया। इस टेबल टैग के अंदर मैंने फिर TR टैग का यूज़ करके एक रो बना ली। तो हम लोगों ने TR टैग को ओपन किया और TR टैग को क्लोज कर दिया। देन मैंने TD टैग को ओपन करके TD टैग को क्लोज कर दिया ताकि हम लोग एक कॉलम को बना सकें और उसी कॉलम के अंदर हम लोग ये फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म बनाने के लिए हम लोगों ने फॉर्म टैग को ओपन किया एंड देन फॉर्म टैग को क्लोज कर दिया। अब हम लोग करने क्या वाले हैं, इसके अंदर लिखेंगे इनपुट। इनपुट टैग का यूज़ होता है बॉक्सेस बनाने के लिए और उन्हीं बॉक्स में हम लोग को डाटा इनपुट करना होता है। तो इस फॉर्म में हम लोग क्या क्या चीज़ें रखने वाले हैं, पहले तो हम वो रखेंगे कि जो भी गेस्ट आया है उसका नेम क्या है। ठीक है, तो नेम किस फॉर्म में होता है, नेम टेक्स्ट फॉर्म में होता है, तो टाइप में हम लोग दे देते हैं टेक्स्ट। ठीक है, और नेम में हम लोग क्या दे देंगे, नेम ही दे देते हैं। ठीक, तो ये हमारा इनपुट टैग बन गया। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, जेंडर पता करेंगे कि जो आया है वो कौन है, मेल है या फीमेल है। तो जेंडर के लिए हम लोग कौन सा टाइप यूज़ करते हैं, अगर हमको MCQ टाइप बनाना है तो हम लोग रेडियो का यूज़ करते हैं, टाइप रेडियो। नेम दे देते हैं जेंडर एंड वैल्यू दे देते हैं मेल। ठीक है, ताकि अगर कोई इसको सेलेक्ट करे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाए, मेल। और इसके आगे मैं लिख देता हूँ मेल। ठीक है, उसके बाद मैं लिख देता हूँ फीमेल के लिए यही चीज़ लिख देता हूँ, टाइप बराबर रेडियो, देन नेम में क्या लिखेंगे, जेंडर, एंड देन वैल्यू में क्या लिख दें, फीमेल। फीमेल, तो मैंने इतना बना लिया। अब आप यहाँ पे आके फॉर्म में आके देखेंगे तो ये चीज़ एक ही लाइन में है। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा,
उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बी आर टैग लगा के लाइन को ब्रेक कर देते हैं। तो मैं 2 बी आर टैग लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस रहे तो अच्छा लगे। तो मैंने 2 बी आर टैग लगा दिए, तो देखिए ये एक दूसरे के नीचे आ गए। अब किसी को क्या पता है कि ये बॉक्स किस लिए है, इसमें हम लोग को क्या फिल करना है, तो इसके आगे मैं लिख देता हूँ NAME नेम। ठीक है, तो इतना लिखते ही ये देखिए इसके आगे नेम आ जाएगा, तो कोई जो देखेगा वो समझ जाए कि हाँ यहाँ पे हम लोगों को नेम को फिल करना है। ठीक, इतना काम हो गया। अब हम लोग जो तीसरी चीज बनाएंगे वो बनाएंगे एड्रेस के लिए, कि जो आया है वो आखिर आया कहाँ से है। ठीक है, तो मैंने ये देखिए एड्रेस मैसेज दे दिया बॉक्स के आगे। एड्रेस किस फॉर्म में होता है, एड्रेस टेक्स्ट फॉर्म में होता है, तो मैं टाइप में टेक्स्ट दे दिया। नेम में मैं दे देता हूँ एड्रेस। ठीक, तो चलो ये एड्रेस के लिए हो गया। अब ये भी जो है ये देखो इसके सामने आ गया, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 बी आर टैग लगा दूंगा ताकि हमें थोड़ी सी गैप मिल जाए और लाइन भी ब्रेक हो जाए। तो एक बी आर ने लाइन ब्रेक कर दिया, दूसरे ने एक और लाइन ब्रेक कर दिया, तो मुझे थोड़ा सा स्पेस भी मिल गया ताकि मेरा फॉर्म देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। चलो ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, जो एक और बॉक्स बनाएंगे वो बनाएंगे फ़ोन नंबर के लिए, कि जो आया है उसका फ़ोन नंबर क्या है। तो मैं यहाँ पे मैसेज दे देता हूँ फ़ोन NUMBR फ़ोन नंबर। ठीक है, फिर मैं लिखूंगा इनपुट टाइप। टाइप क्या होगा, फ़ोन नंबर किस फॉर्म में होता है, फ़ोन नंबर भी टेक्स्ट फॉर्म में होता है। नेम में दे देता हूँ मैं फ़ोन। चलो ये हो गया। ये भी आप देखेंगे कि इसके सामने आया, तो यहाँ पर भी मैं ये बी आर टैग को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ ताकि ये चीज़ अगले लाइन में आ जाए। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक और बॉक्स बनाएंगे रीज़न के लिए, कि आखिर वो यहाँ पे आया क्यों है, किससे मिलने आया है, क्या करने आया है, भाई जो भी आया है वो किस लिए आया है। तो मैं यहाँ दे देता हूँ इनपुट टाइप। रीजन किस फॉर्म में होगा, वो भी टेक्स्ट के फॉर्म में होगा, तो मैंने टाइप दे दिया टेक्स्ट और नेम में दे दिया रीजन। चलो ये भी बन गया। ये भी आप देखेंगे तो ये भी इसी लाइन में होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बी आर टैग को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसके आगे भी बी आर टैग को पेस्ट कर दे रहे हैं। फिर हम लोग लिखेंगे कि आखिर जो आया है वो आया कैसे है, पैदल आया है, कार से आया है, बाइक से आया है। तो उसके लिए हम लोग एक व्हीकल के लिए भी बॉक्स बनाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे VECHILE। ठीक है, व्हीकल। अगर स्पेलिंग गलत हो तो सॉरी, बट मुझे यहाँ स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं, मुझे बस ये बताना है कि हम लोग प्रोजेक्ट बना कैसे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिखा इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। भाई अगर आप कार लिखोगे वो भी टेक्स्ट के फॉर्म में ही तो होगा ना, कार, बाइक, वॉल्क, कुछ भी लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया व्हीकल। ठीक है, चलो ये मेरा बन गया। तो ये मेरा बॉक्स रेडी हो गया। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद सबमिट भी तो करना होगा ना, सबमिट के लिए मैं सबमिट बटन बना देता हूँ। सबमिट बटन कैसे बनाते हैं, हम लोग लिखते हैं इनपुट और टाइप में हम लोग क्या लिख देते हैं, सबमिट। सबमिट लिखते ही ये जो बॉक्स है ये सबमिट बॉक्स बन गया होगा, बट ये सबमिट बॉक्स यहाँ होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल-C करके कंट्रोल V करूँगा और यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, चलो ये काम हमारा हो गया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, बॉक्स का भी उल्टा सीधा आया हुआ है। ठीक, तो मैं इस TD में लगा दूंगा अलाइन सेंटर। इनफैक्ट मैं इस टेबल में ही लगा देता हूँ अलाइन सेंटर, तो हमारा बॉक्स है वो सेंटर में आ जाएगा। अब किसी को क्या पता ये बॉक्स आखिर मैंने बनाया किस लिए, ये जो फॉर्म मैंने बनाए हैं ये किस लिए बनाए हैं, इसमें किसकी इंफॉर्मेशन भरी जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हेडिंग लिख देता हूँ। ऐसी हेडिंग लिखनी होगी कि उसे देख के वो समझ सके कि ये इस फॉर्म में भरना क्या है। तो इन बॉक्सेस में क्या भरना है, किसकी डिटेल भरनी है इन बॉक्सेस में, ये फॉर्म आखिर है किस लिए। तो ये फॉर्म हम लोगों ने किस लिए बनाया है, ये फॉर्म हम लोगों ने बनाया है गेस्ट के इंफॉर्मेशन के लिए। तो गेस्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक, फॉर्म। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे लिखा होगा गेस्ट इन्फॉर्मेशन फॉर्म, तो कोई भी इसे पढ़ के आसानी समझ जाए कि हाँ ये गेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया गया है। अब यहाँ पर ये जो है ये यहाँ पे लेफ्ट साइड में, इसको मुझे सेंटर में करना है। सेंटर करने के लिए मैं क्या करूँगा, अलाइन सेंटर एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूँगा ये भी सेंटर में आ जाएगा। तो ये देखिए हमारा ये बॉक्स क्रिएट हो गया। ठीक, अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा बॉक्स इसका बैकग्राउंड का कलर थोड़ा अलग हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ लिख दूंगा BG कलर। ये मैंने आपको पढ़ाया था, मैं यहाँ दे देता हूँ येलो। तो येलो लिखते ही ये देखिए मेरा जो फॉर्म है उसके बैकग्राउंड का कलर येलो हो गया। तो ये फ़ायदा होगा अगर हम लोग टेबल के अंदर लिखेंगे। हम लोग
आसानी से अपने फॉर्म को मॉडिफाई कर सकेंगे। खैर येलो कलर बहुत भद्दा लग रहा है, तो अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। अभी लास्ट में हम लोग पूरे वेब पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज करने वाले हैं। पहले हम लोग को जो कंटेंट बनाना है, हम लोग बस वो कंटेंट लिख लेते हैं। तो पहला तो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक, पहला हम लोग का फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो दूसरा फॉर्म हम लोग किस लिए बनाना था, दूसरा फॉर्म बनाना था कंप्लेन के लिए, कि अगर किसी कोई भी रेसिडेंस है आपके सोसाइटी का और उसको कोई प्रॉब्लम है आपकी सोसाइटी के रिगार्डिंग, तो अपनी कंप्लेन वो वहाँ पे वेबसाइट में आके रजिस्टर कर सके। तो हम लोग अब कंप्लेन के लिए फॉर्म बनाते हैं। उसके लिए भी हम लोग सेम यही टेबल बनाएंगे। हम चाहें तो यहाँ पे एक नई रो क्रिएट करके भी वो फॉर्म उस रो के अंदर बना देंगे, तब भी हमारा काम चल जाएगा। बट हम लोग एक नई टेबल ही बना लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको दोबारा से उसकी प्रैक्टिस हो जाए। आप दोबारा फॉर्म बनाए तो इसी तरीके से बनाए, ताकि आप अच्छे से फॉर्म को क्रिएट कर सकें। तो चलो, मैंने लिखा टेबल एंड देन टेबल टैग को मैंने किया क्लोज। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे रो क्रिएट। रो क्रिएट करने के लिए हम लोग टी आर टैग का यूज़ करेंगे। देन टी आर टैग लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, टी डी टैग का यूज़ करके कॉलम क्रिएट करेंगे और इसी कॉलम के अंदर हम लोग फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, फॉर्म बनाने के लिए हम लोग कौन से टैग का यूज़ करते हैं, फॉर्म टैग का यूज़ करते हैं। तो मैंने फॉर्म टैग को ओपन किया और फॉर्म टैग को क्लोज कर दिया। मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, एक मैसेज दे देता हूँ H2 टैग का यूज़ करके कि आखिर ये जो फॉर्म है ये फॉर्म है किस लिए। जैसे मैंने हम लोगों ने यहाँ पर नहीं दिया था, ये देखिए यहाँ पे दिया था गेस्ट इन्फॉर्मेशन फॉर्म। तो अब जो हम लोग फॉर्म बना रहे हैं वो किस लिए बना रहे हैं, वो फॉर्म बना रहे हैं कंप्लेन के लिए। ठीक है, कंप्लेन फॉर्म। अब ये देखिए ये भी लेफ्ट में है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा ALIGN इक्वल टू सेंटर। ये लिखते ही जो भी मैंने लिखा है वो कहाँ आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। ओके, चलो ये काम मेरा हो गया। अब मुझे फॉर्म बनाना है। तो फॉर्म बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जिसने कंप्लेन की है उसका नाम। ठीक है, चलो ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इनपुट बॉक्स बना दूंगा जहाँ वो अपना नाम लिखेगा। तो इनपुट टाइप, नेम के लिए हम लोग कौन सा टाइप लिखते हैं, टेक्स्ट टाइप लिखते हैं। और यहाँ पर मैं लिखूँगा नेम। नेम में क्या दे देता हूँ मैं, सी नेम दे देता हूँ, कंप्लेन नेम। ठीक, क्योंकि नेम अभी हम लोग ऊपर यूज़ कर चुके हैं ना यहाँ पे, तो मैं बार बार यूज़ नहीं कर सकता एक ही चीज़ को। तो फिर क्या होगा, इस टैग का नेम और इस इनपुट टैग का नेम सेम हो जाएगा। तो जावा स्क्रिप्ट में इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप इसका नेम और इसका नेम अलग रखें। तो चलो ठीक है, ये बॉक्स यहाँ पर बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि आखिर वो है कहाँ से, वो कौन से फ्लैट से है, उसका फ्लैट नंबर क्या है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्लैट नंबर। फ्लैट नंबर देने के लिए भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक, एंड देन नेम बराबर फ्लैट नंबर। चलो ये हो गया। अब यहाँ पे ये सेम लाइन में होगा, तो मैं BR टैग को यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि ये अलग अलग लाइन में आ जाए। ठीक, चलो ये काम भी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ आखिर उसको प्रॉब्लम क्या है, उसको कंप्लेन क्या है। तो मैं यहाँ लिखूंगा कंप्लेन। कंप्लेन लिख के फिर से मैं इनपुट बॉक्स बना दूंगा जहाँ पे वो अपनी कंप्लेन लिखेगा। कंप्लेन का टाइप क्या होगा, टेक्स्ट ही टाइप होगा, क्योंकि जो भी वो लिखेगा वो तो किसी लेटर में ही लिखेगा ना। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कंप्लेन एंड देन BR टैग लगा दिया ताकि ये अलग लाइन में आ जाए। चलो ये भी फॉर्म बन गया। और फिर से हम लोग क्या करेंगे, सबमिट बटन बना देंगे। सबमिट बटन कैसे बनाते हैं, टाइप सॉरी इनपुट टाइप क्या, सबमिट। तो ये हमारा सबमिट बटन बन गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में आ जाए, तो सेंटर में आने के लिए मैं यहाँ लिख दूंगा ALIGN स्पेस देके। तो मेरा ये वाला फॉर्म भी सेंटर में आ जाएगा। तो भैया मैंने लुक भी क्रिएट कर लिया और मैंने फॉर्म को भी क्रिएट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मॉडिफाई करेंगे कि जो हमारा जो ये वेब पेज बना है ये थोड़ा सा अच्छा लगे दिखने में। तो यहाँ पर हम लोगों ने दोनों फॉर्म को क्रिएट कर लिया है, गेस्ट फॉर्म भी क्रिएट कर लिया है और कंप्लेन फॉर्म भी क्रिएट कर लिया है। जो भी हम लोगों को लुक देना था हम लोगों ने लुक भी दे दिया है। हर वो कंटेंट जो हमको ऐड करना था वो हमने ऐड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी वेबसाइट है उसको थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे। यहाँ पे बैकग्राउंड के कलर्स चेंज करेंगे ताकि ये देखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने कोड को ओपन करते हैं और इस कोड में मॉडिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने वेब पेज के बैकग्राउंड के कलर को चेंज करेंगे। अभी के लिए फिलहाल आपको व्हाइट दिख रहा होगा, मैं चाहता हूँ कि हल्का सा ब्लू कलर इसमें आए। तो मैं क्या करूँगा, गूगल पे आऊँगा और सर्च कर लूँगा HTML कलर पिकर। ठीक है, HTML कलर पिकर का यूज़ करके आप लोग यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ कि हल्का सा ब्लूइश कलर हो,
तो मैं ये कलर ले लेता हूँ। ठीक, तो मैं इस डॉट को यहाँ पे लाता हूँ और ये जो हेक्सा वैल्यू है मैं इसको पूरा सेलेक्ट करके कंट्रोल सी करके इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं क्या, पूरी वेबसाइट का जो बैकग्राउंड है ये कलर मैं पूरी वेबसाइट के बैकग्राउंड का रखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, जो बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर मैं ये एट्रीब्यूट लिखूंगा, बीजी कलर एट्रीब्यूट। बीजी कलर एट्रीब्यूट का यूज होता है बैकग्राउंड के कलर को चेंज करने के लिए। तो मैं यहाँ पर इस कलर को पेस्ट कर दूंगा, जो मैंने यहाँ से ये जो कोड मैंने कॉपी किया था इस कोड को मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा। पेस्ट करते ये देखिए हमारी जो वेब पेज है उसके बैकग्राउंड का कलर ब्लू हो गया। चलो इतना हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो हमारा जो फॉर्म है इन फॉर्म का भी कलर चेंज हो। तो मैं क्या करूँगा, इन फॉर्म के बैकग्राउंड के कलर को चेंज करने के लिए ये जो टेबल टैग का, टेबल टैग में हम लोग एट्रीब्यूट लगाएंगे। टेबल टैग में कई सारे एट्रीब्यूट होते हैं। एक होता है बॉर्डर एट्रीब्यूट। बॉर्डर एट्रीब्यूट लगाते ही ये देखिए बॉर्डर आ गया इसके। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बॉर्डर 5 तो ये देखिए इसके ऊपर एक ब्लैक कलर का और बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं बॉर्डर बना देता हूँ दोनों बॉक्सेस में। तो मैं टेबल कंट्रोल सी एंड देन यहाँ पर भी लगा देता हूँ ताकि दोनों बॉक्सेस में बॉर्डर आ जाए। चलो इन दोनों बॉक्सेस में बॉर्डर आ गया, इतना काम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कलर भी चेंज करना चाहते हैं कि जो हम लोगों ने टेबल बनाई है इसका बैकग्राउंड का कलर भी अलग हो। तो मैं हल्का सा येलोइश कलर देना चाहता हूँ। तो इसको मैं कंट्रोल सी करके यहाँ से कॉपी करूँगा सेलेक्ट करके एंड देन ये जो हम टेबल वाला टैग है मैं इंटर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। यहाँ पर मैं बीजी कलर एट्रीब्यूट का यूज़ करके यहाँ इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूंगा। बीजी कलर इक्वल टू कंट्रोल वी। तो ये देखिए इस फॉर्म के बैकग्राउंड का कलर भी चेंज हो गया। यही एट्रीब्यूट मैं यहाँ से कॉपी करके इस वाली टेबल में भी लगा देता हूँ। मैं इंटर कर देता हूँ ताकि आप दोनों टेबल को सेपरेट देख पाएँ। स्पेस एंड देन लगा दिया। तो इस वाले जो फॉर्म है इसका भी बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना जो HTML का पेज था उसको बैकग्राउंड का कलर चेंज किया बीजी कलर एट्रीब्यूट का यूज करके, और हमने जो फॉर्म बनाए थे उनके भी बैकग्राउंड का कलर चेंज किया। तो इस तरीके से आप इस प्रोजेक्ट को बना सकते थे, जो प्रोजेक्ट मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में दिया था। ये जो कोड है जिसका यूज़ करके मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है, इस कोड के डाउनलोडिंग का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके इन कोड को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके रन करा के देख सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक थी। इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग HTML5 स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।